देखो पिछले क्लास में हमने बात किया था कि किसी भी मोशन को डिफाइन करने के लिए तुम्हें, है ना, क्या बोलते हैं उसको, टाइम और डिस्टेंस का नॉलेज होना चाहिए। और टाइम और डिस्टेंस दो ऐसी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है जिसके बिना किसी भी टाइप के मोशन या रेस्ट को डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है। तो आइए आज पता करें हम लोग क्या मतलब होता है रेस्ट का और क्या मतलब होता है मोशन का। पिछले क्लास में टर्म हमने देखा था, फ्रेम वगैरह के बारे में डिस्कस कर लिया था हमने, पार्टिकल, बॉडी, ये सब भी समझ रखा था हमने। आज हम लोग बात करेंगे कि किस ऑब्जेक्ट को कब रेस्ट में और किस ऑब्जेक्ट को कब मोशन में कहा जाएगा। क्लियर है? आइए सबसे पहले बात करें रेस्ट पे। क्या मतलब होता है रेस्ट का? कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, इसका क्या मतलब हुआ? वैसे कल थोड़ा सा हम बताए थे आपको कि परफेक्टली रेस्ट में कोई नहीं हो सकता या परफेक्टली मोशन पॉसिबल नहीं है, ना परफेक्टली रेस्ट पॉसिबल है ना परफेक्टली मोशन पॉसिबल है। तो कंप्लीटली रेस्ट की तो बात कर ही नहीं सकते हैं। जब भी रेस्ट या मोशन डिफाइन होगा वो किसी फ्रेम के रिस्पेक्ट में होगा, है ना। तो हमने एक फ्रेम सेलेक्ट कर रखा है और हमने कौन सा फ्रेम मान रखा है? इनर्शियल। तो किसी फ्रेम के रिस्पेक्ट में, जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक कोई फ्रेम है, अगर हम बात करें एक कोई फ्रेम, हमने एक पॉइंट को बोले थे ना, फ्रेम कोई पॉइंट हो सकता है, कोई लाइन हो सकता है, नहीं कोऑर्डिनेट सिस्टम हो सकता है, तो फ्रेम कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए हमने पॉइंट ए को फ्रेम बना रखा है और ये फ्रेम कैसा है? इनर्शियल। इनर्शियल फ्रेम में हम लोग बात करेंगे हमेशा, बार बार हम नहीं बताएंगे कि हमने फ्रेम नॉन इनर्शियल लिया है या इनर्शियल लिया है। इनर्शियल फ्रेम पे हम लोग बात करने वाले हैं। फ्रेम अब है कि एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, ये मान लो ऑब्जेक्ट बी है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक। अब टाइम स्टार्ट हुआ, ठीक है, टाइम स्टार्ट हुआ t बराबर 0। अभी इसका पोजीशन यहां पे है, ठीक है। उसी तरह से फिर टाइम बीता, 1 सेकेंड हुआ, 2 सेकेंड हुआ, 3 सेकेंड हुआ, 4 सेकेंड हुआ, टाइम बीत रहा है, टाइम बीत रहा है आपका। लेकिन टाइम के रिस्पेक्ट में ए चुपचाप बैठ के बी को बकर बकर देख रहा है कि भाई एक बी हिले तो सही, नहीं, लेकिन बी टस से मस नहीं हुआ। समय बीतते जा रहा है, समय बीतते जा रहा है, बी अपने पोजीशन से हिला तक नहीं। तो ए अब बोलेगा बी को, भाई तुम तो रेस्ट में हो। बी अभी एक रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, लेकिन क्या ये एब्सोल्यूट रेस्ट में है? नहीं। अगर इसी ऑब्जेक्ट को कोई मून से देखे तो बी इसे, ए भी मोशन में लगेगा, बी भी, पूरा ये सिस्टम इसे मोशन में लगेगा। तो एब्सोल्यूटली रेस्ट आप नहीं कह सकते या एब्सोल्यूटली मोशन भी नहीं कह सकते हैं। जब भी रेस्ट और मोशन बताना हो किसी फ्रेम के रिस्पेक्ट में, तो अभी ए के रिस्पेक्ट में बी क्या होगा? रेस्ट में होगा। कैसे पता किया तुमने? समय बीतते गई लेकिन बी का पोजीशन नहीं बदला। तो यही हो गया रेस्ट में पहचानने का तरीका कि अगर फ्रेम के रिस्पेक्ट में, फ्रेम के रिस्पेक्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन, कोई भी पार्टिकल हो, कोई भी बॉडी हो, अपना पोजीशन नहीं बदलता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग्स या फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो उसे रेस्ट में हम लोग कहते हैं। बात कर रहे हैं बात कर रहे हैं। एक सिचुएशन तो आपका ये हुआ, हमने कहा था कि इनर्शियल फ्रेम दो तरह के होते हैं। ये इनर्शियल फ्रेम एक होगा कि फ्रेम एट रेस्ट, ये केस 1 हो गया। दूसरा केस हमने बताया था कि भाई ये जो फ्रेम है ना वो मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, रेस्ट में ना हो, मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ये जो फ्रेम है ये मूव कर रही है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, समझना बात को, विथ मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो जैसे मान लो ये 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है। अब एक ऑब्जेक्ट है बी, देखो ये जो फ्रेम है इसकी फ्रेम की वेलोसिटी क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट वेलोसिटी है। एक ऑब्जेक्ट अब आया बी, ठीक है। अब बी चल रहा है, बी चल रहा है, इसकी स्पीड है, मान लो इसकी वेलोसिटी भी 5 मीटर पर सेकेंड है, ये भी 5 मीटर पर सेकेंड है,
अब बताओ दोनों सेम टाइम में, मतलब ये चल रहा है और बी दौड़ते दौड़ते आया 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड में। जब ए ने बी को देखा पहली बार, नहीं, ए ने बी को देखा पहली बार तो ए के जस्ट सामने बी था। भाई 1 सेकंड में ए मान लो यहां पहुंच गया, समझना, 1 सेकंड में ए यहां पहुंच गया, देखा कि भाई बी भी तो यहीं है, अभी भी ए के सामने ही बी है, 1 सेकंड पहले भी ए के सामने ही बी था, और फिर मान लो 1 सेकंड बाद, मान लो कुछ टाइम बाद ए यहां पहुंचा, अभी भी देखा कि भाई ए तो मेरे सामने ही है, मेरी नजरों से दूर हुआ ही नहीं। तो जब तक कोई आपकी नजरों से दूर नहीं होगा आप उसे रेस्ट में ही कहोगे ना। तो भाई ए के रिस्पेक्ट में बी अभी भी रेस्ट में है, लेकिन यहां पे प्रॉब्लम क्या था, यहां पे है क्या कि ये जो फ्रेम है मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अब तुम बोलोगे सर अगर ए की वेलोसिटी 5 नहीं 6 मीटर पर सेकंड हो, तुम ही बताओ। बिल्कुल, जब ए यहां होगा बी यहां होगा, बोलो 1 सेकंड बाद ए 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 1 सेकंड में बी 6 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, पोजीशन तो बदल गया ना, तो बी को वो मोशन में कहेगा, बी को वो मोशन में कहेगा। अभी ए बी को दोनों सिचुएशन में रेस्ट में कहेगा। तो रेस्ट में बताने के लिए हमने क्या समझा कि प्रेफरेंस के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का पोजीशन नहीं बदलना चाहिए, अगर बदला तो मोशन हो गया, नहीं बदला तो रेस्ट हो गया। हमें रेस्ट और मोशन का क्लू मिल गया, डेफिनेशन मिल गया। आइए रेस्ट और मोशन को डिफाइन कर लें फटाफट। रेस्ट को लिखेंगे An object is said to be at rest. An ऑब्जेक्ट हो, बड़ी हो, ऑब्जेक्ट मतलब समझ रहे हैं ना, ऑब्जेक्ट दोनों टाइप के होंगे, पार्टिकल वाले भी और बड़ी वाले भी। एन ऑब्जेक्ट, इसलिए हमने यहाँ पे ना पार्टिकल ना बड़ी यूज करी, हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज करा। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट does not change their position with respect to WRT शॉर्ट में with respect to time and surroundings। सराउंडिंग मतलब वही फ्रेम, जो भी आपने फ्रेम सेलेक्ट कर रखा है, टाइम एंड सराउंडिंग्स। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम एंड सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, कट गया ना, चलो दिख रहा है, थोड़ा सा लगता है कैमरा टेढ़ा है, बोर्ड या टेढ़ा हम लिख रहे हैं, थोड़ा टेढ़ा भी हम भी लिख रहे हैं ना। आप लोगों को दिख रहा है सब? वेरी गुड। An object is said to be at rest if it does not change their position with respect to time and surrounding। तो ऑब्जेक्ट को हम लोग रेस्ट में कहेंगे। जैसे यहाँ पे एक रिस्पेक्ट में बी रेस्ट में है, यहां भी इस केस में भी बी क्या है, बी है रेस्ट में विथ रिस्पेक्ट टू ए, यहां भी बी रेस्ट में है विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो हमेशा यहां पे हमारे पास फ्रेम होगा जिसके रिस्पेक्ट में हमें ये चीजें डिसाइड करनी है। नोट किया सबने? कोशिश करेंगे कि आज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कर लें, बस एक और डेफिनेशन मोशन का, थोड़ा सा एनालिसिस, फिर हम लोग अगले टॉपिक पे आएंगे। एब्सोल्यूटली रेस्ट कुछ भी नहीं। अगर कोई वैक्यूम में कोई चीज उड़ रहा है एयर में, तो किसके रिस्पेक्ट में बोलना पड़ेगा? किसके रिस्पेक्ट में ये बोलना पड़ेगा? भाई वो तो वैक्यूम में है, तुम तो घूम रहे हो, नहीं वो रुका हुआ है तुम्हारे रिस्पेक्ट में, तो भाई किसी के रिस्पेक्ट में तो बोलना पड़ेगा ना, बस। एब्सोल्यूटली रेस्ट नॉट पॉसिबल। क्लियर है? ये बनाया है, बना लो। अब यहां पे कुछ आवश्यक जानकारी जिसे आप फैक्ट्स के तौर पे लिख सकते हैं।
लिख लीजिए। पहली बात जो अभी हम बोले आपको, एब्सोल्युटली रेस्ट नॉट पॉसिबल, एब्सोल्युटली रेस्ट नॉट पॉसिबल, पहली बात। अच्छा, $15 के आसपास लग रहा है। इसमें पैसा नहीं बताता है। $15 तो बहुत ज़्यादा हो गया एक महीने का ना, है ज़्यादा हो गया। तब $15 ज़्यादा हो गया, एक महीने का $15 पूछ रहा है। 14.99 रहने दो, थोड़ा कष्ट ही के लेते हैं, है ना। ऐसा पता चला कि ज़मीन जगह बेच के एक ऑनलाइन क्लास करवाए हैं। क्या तुम लोग चाहते हो ऐसा करें हम? बच्चा तो 2 में भी मज़ा आता है, उस पर एक फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन वही 10-15 बच्चा के बदले वही 2 बच्चा पैसा दे दो। बच्चा से मज़ा नहीं आता है, मज़ा पैसा से आता है। ये बात बच्चे किसी समझाए, बताओ, सच बता रहे तुम्हें। एक क्लास का भी बच्चा रे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पैसा मिलता है ना। अभी पढ़ाते हैं ना, 7 क्लास के बच्चे को पढ़ाते हैं, पैसा मिलता है, पढ़ाएंगे। 1 क्लास के बच्चे को पढ़ाएंगे, यूकेजी के बच्चे को पढ़ाएंगे, मज़ा आता है। कितनों बारिश होती है, एब्सेंट नहीं करते हैं, एक भी दिन नहीं। 30 दिन में 30 दिन पढ़ाते हैं, एक्यूरेट 2 घंटे का 2 घंटा पढ़ाते हैं। बीच में एब्सेंट करते हैं तो जिस दिन 10 मिनट लेट से पहुंचते हैं, कभी कभी सप्ताह में हो जाता है, संडे को मेकअप करते हैं, मज़ा आता है। हाँ, पैसा मिलना चाहिए, अवार्ड से क्या होगा। नहीं मतलब देखो, ऐसे बुरा मत मानना, ऐसे बोल रहे, सत्य यही है, तुम लोग भी समझते हो। आइए, एब्सोल्युटली रेस्ट नॉट पॉसिबल। देखो अभी जस्ट हमने कहा कि ये ऑब्जेक्ट इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में है, ये तो जरूरी नहीं कि किसी दूसरी फ्रेम के रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में हो, नहीं। तो इसीलिए ये नेसेसरी बिल्कुल नहीं है कि ऑब्जेक्ट जिस फ्रेम के किसी एक फ्रेम के रिस्पेक्ट में रेस्ट, अदर फ्रेम के रिस्पेक्ट में मोशन में भी कह सकते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को शॉर्ट में OBJ लिखे समझ जाओगे ना। तुम लोग एग्जाम में शॉर्ट टर्म यूज मत करना, बहुत बच्चा करता है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट if an object is in rest in one frame, किसी एक फ्रेम में नहीं, it may be in motion in other frame, कह सकते हैं, नहीं, in other frame। मे भी टर्म लगा हुआ है, मस्ट ही नहीं है ना। इट मे बी इन मोशन इन अदर फ्रेम। एक चीजें नोट करने वाली है कि स्पेस को एब्सोल्युटली रेस्ट में माना जाता है, स्पेस को किसी के भी रिस्पेक्ट में। अब बोलो कैसे समझाते हैं, पहले लिखो। स्पेस इज एब्सोल्युटली रेस्ट। देखो ये सब ऑब्जेक्टिव टेक्निक है या सोचने वाली, ये सब आपको आपकी जिंदगी में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपने ये नहीं सीखा या नहीं समझा, न्यूमेरिकल आपसे लगने वाले, लेकिन फिर फिजिक्स नहीं सीखोगे। फिजिक्स सीखने का मतलब सिर्फ न्यूमेरिकल बन जाना होता है। अच्छा, तब तो सीख लिए, बन गया। स्पेस इज एब्सोल्यूट रेस्ट। बताते हैं कैसे, नोट किया सबने? रेस्ट का डेफिनेशन बताओ, अभी जस्ट बोलो। पोजीशन चेंज ना हो, मतलब रेफरेंस जो भी फ्रेम है उसके रिस्पेक्ट में उसका पोजीशन नहीं बदलना चाहिए। स्पेस कितनी को है, एक रति 10-5 सेंटीमीटर का रेडियस है, उसका कितना है
2-3 किलोमीटर, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। नहीं, इमेजिनेशन से भी परे है, रहने देते हैं, डाटा से इसको कैलकुलेट करना अच्छी बात नहीं है। अब मान लो कि ये है हमारा पूरा स्पेस, तुम कहाँ हो? पक्का ना? आओ ले चले तुम्हें स्पेस में। ये स्पेस है, स्पेस में तुम्हारी स्थिति क्या है? एक पॉइंट के जैसी, एक पॉइंट के जैसी नहीं, पॉइंट के लाखों गुना छोटी भी नहीं, अरबों नहीं, उसको एक छोटा सा पॉइंट का इन्फिनाइट पार्ट कर दो, फिर भी वो तुम्हारा औकात नहीं है ना? मान लो तुम हो फ्रेम, बोल रहे ना मेरे रिस्पेक्ट में, चलो अरे अर्थ की रिस्पेक्ट में मान लो ना, स्पेस में, सन की रिस्पेक्ट में मान लो ना, पूरी गैलेक्सी की रिस्पेक्ट में मान लो, और कुछ तो गैलेक्सी का साइज पूरे यूनिवर्स के रिस्पेक्ट में, पूरे स्पेस के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा होगा, वो पॉइंट जैसा होगा शायद, गैलेक्सी शायद पॉइंट जैसा होगा, मान के चल सकते हैं। अब ये पूरी गैलेक्सी है, अब इस गैलेक्सी के आसपास का पूरा ये स्पेस है ना? गैलेक्सी अपने पूरे स्पेस को देख रहा है, मान लो तुम हो गए गैलेक्सी, मान लेते हैं तुम्हें गैलेक्सी, ठीक है? तुमने खुद को बोला कि सर हम तो रेस्ट में है नहीं, मोशन में है। खुद को रेस्ट में रखना चाहोगे कि मोशन में? खुद को मोशन में रखना चाहोगे तो चलो कोई बात नहीं, तुमने 1 सेंटीमीटर मतलब मान लो 5 लाख किलोमीटर चला, स्पेस के रिस्पेक्ट में 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा भी चलोगे क्या? अब सीधी सी बात समझ लो, तुम्हारे रिस्पेक्ट में स्पेस का पोजीशन बदला? नहीं बदला। तुम चलो ना चलो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है स्पेस को। तुम लोग, तुम ही तो बोला हम स्पेस में है, अर्थ फेरे ले चले थे ऐसे, कभी भविष्य में ले गए थे तुम्हें ना, सच में जाना था, ऐसे ले चले थे स्पेस में। तुम कहीं पे भी रहो, हो तो स्पेस में ना। जैसे तुम्हारे रिस्पेक्ट में अर्थ, तुम कितनों दौड़ लो अर्थ पे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, अर्थ तुम्हारे रिस्पेक्ट में हमेशा मोशन में होगा, क्योंकि तुम अर्थ तुम्हारे रिस्पेक्ट में हमेशा रेस्ट में होगा। तुम दौड़ रहे हो तब भी ना, तो अर्थ पे दौड़ रहे हो, अर्थ चल रही है, मैं ठहरा रहा जमी चलती रही, ऐसे कहते हैं। ये सब कभी कभी होता है सपने में, या ऐसे भी कभी कभी हो जाता है किसी किसी के साथ, सबके साथ नहीं होता है। जब तुम चल रहे हो या तुम ठहरे रहे हो और जमीन चलने लगी ना, भूकंप के केस में नहीं आता है, बच्चा सब समझ गया होगा। आई भाई, तो सिंपल सी चीज है, एब्सोल्यूट स्पेस हमारा एब्सोल्यूट रेस्ट में है, मतलब स्पेस का पोजीशन नहीं बदलेगा तुम्हारी रिस्पेक्ट में, किसी भी फ्रेम के रिस्पेक्ट में। पोजीशन बदलने का मतलब आज स्पेस यहाँ कहीं और कुछ नहीं होने वाला है, समझ रहे हो? नहीं, तुम चलो तब भी, ज्यादा डिस्टेंस चलोगे भी तब भी स्पेस जहां का जहां है वही रहेगा, क्योंकि इंटायर स्पेस में ही तुम हो, है ना? जैसे तुम एक कार में बैठे हो और तुम्हारे रिस्पेक्ट में कार क्या है? कार रुकी है तब भी कार रेस्ट में, तुम कार में हो तब भी कार रेस्ट में। भाई स्पेस में तुम हो तुम्हारे रिस्पेक्ट में। अब बोलोगे सर स्पेस के बाहर ले चलिए, चलें? कहाँ? स्पेस के बाहर कहाँ जाओगे? कहाँ बोलो? भगवान के पास, मिल्की वे कहाँ है? स्पेस मतलब इंटायर यूनिवर्स, समझ रहे बात को? तो भाई ये तो वही हाल हो गई ना कि आप चलती हुई कार में बैठे हैं और कार को किस में बोल रहे हैं? रेस्ट में। तो स्पेस इज एब्सोल्युटली रेस्ट, किसी के भी रिस्पेक्ट में, चलती हुई चीजों के रिस्पेक्ट में। देखो ना अभी क्या था, ये जो पॉइंट ए था और इसके रिस्पेक्ट में बी जो ऑब्जेक्ट है, ये किसी ए के रिस्पेक्ट में रेस्ट में था, और मान लो एक ऑब्जेक्ट यहां पे है, इसके रिस्पेक्ट में मोशन में है। भाई अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, एक पूरा स्पेस को देख लो और तुम किसी को भी रेफरेंस बना लो, उसके रिस्पेक्ट में स्पेस हमेशा रेस्ट में होगा, किसी के भी रिस्पेक्ट में। बदला क्या? तो ये लाइन स्पेस के लिए है क्या? ये लाइन किसके लिए था? जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, मतलब किसी दूसरी चीजों के लिए। लेकिन क्या ये वाला लाइन स्पेस के लिए एप्लीकेबल है? एब्सोल्यूट रेस्ट। बोलो कौन रेस्ट में है? तुम कैसे रेस्ट में? अर्थ
भाई खुद को रेफरेंस बना के खुद के बारे में कैसे बताओगे तुम कि हम मोशन में एक रेस्ट में है? भाई रेफरेंस खुद के बारे में कैसे बताएगा कि हम रेस्ट में हैं? तुम्हें ये नहीं बताने का अधिकार है कि तुम रेस्ट में हो कि मोशन में, ये कोई और बताएगा। उसी को फ्रेम कहते हैं। बहुत सोचने वाली बात है ये। रेस्ट तो स्पेस रेस्ट। कार के रिस्पेक्ट में तुम्हारा क्या हाल है? कार में तुम बैठे हुए हो, बस वही बात होगी। कार तो चल रही है। सर ट्रेन में बैठे हैं, ठीक है? ट्रेन चल रहा है और न्यूज़ भी चल रहा है, तो क्या है? किसके तू ट्रेन भी चल रहा है, तुम भी चल रहे हो। तुम कहाँ चल रहे हो? तुम तो ट्रेन में बैठे हो ना। नहीं सर, बैठे नहीं, चल रहा है पैदल। तुम्हारे रिस्पेक्ट में ट्रेन का पोजीशन बदला, देख लो बस। अगर हाँ तो ट्रेन मोशन में है। अगर ट्रेन के रिस्पेक्ट में तुमने अपना पोजीशन बदला, अगर हाँ तो ट्रेन की स्पीड कितनी? 40 किलोमीटर पर आवर। तुम किस स्पीड चल रहे हो? 5 से 40 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन तो 40 चलेगा ना, और हम उसमें चल रहे हैं 40 प्लस और कुछ होगा ना। किस स्पीड से तुम चल रहे हो बाबू ट्रेन में, बताओ? अच्छा, ये ट्रेन प्लस अपना स्पीड टोटल होता है स्पीड इसका। बताओ। 2 किलो 1 घंटे में पैदल। टेक्निकल वर्ड है। क्या था पासवर्ड? 300733। हाँ बोलो। ट्रेन के रिस्पेक्ट में क्या हाल है? 1 सेकंड बता रहे बता। अच्छा अच्छा अच्छा, रेस्ट और मोशन। ऐसे सर हम ये कार में बैठे हैं, कार चल रहा है, नीचे देखें तो हमको लगेगा फिर पता चलेगा कार मोशन। थोड़े पता नहीं, पता तो सब चलता है। तुम्हें भी पता है कि कार मोशन में है, यदि बाहर का सराउंडिंग देखते तब ना हमको पता तो तुम्हें भी पता है सब। 1 सेकंड बाबू, 1 सेकंड, रिकनेक्ट होने दो, डिस्कशन कर देते हैं। हर्ष क्या पूछा सर? हम बच्चा सब भी कुछ बोल रहा है कि सर हम रेस्ट में कि मोशन में है। कन्फ्यूज़न हो गई। पहले सर कितना अच्छा था, पहले ठीक ठाक था सर। हम कनेक्ट हैं, हो पा रहे हैं, कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। कौन? सुरभि। सुरभि कौन है? अच्छा सुरभि है। कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं तो हम क्या करें? पुराना वाला मीटिंग आईडी पे कनेक्ट होगा तो कैसे होगा? मेक होस्ट। सराउंडिंग की स्पीड में उतना प्लस चल रहा है। सराउंडिंग की स्पीड में चल रहा है। एक आया बाबू, रोके हैं तब रुक रहा है। पेशेंस रखो ना बाप, लग रहा है ट्रेन छूट रहा है इन लोगों का। ऐसे मोशन में। हाँ बोलो तो ट्रेन में तुम भी रहना चाहते हो। एक बड़ी सी ट्रेन है, वो ट्रेन चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। इसमें रोशन नाम का एक लड़का है, वो भी दौड़ना चाहता है ट्रेन के अंदर, ठीक है। जब तुम यहाँ थे तो ट्रेन भी यही थी। जब तुम यहाँ गए ट्रेन भी, सर ट्रेन से तुम आगे हो गए, ट्रेन से आगे चले गए। अंदर में चल रहे तो उससे आगे जाएंगे। यस अरे देखो, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट नहीं होता है हमारे पास। हमारे पास कितनों बड़का ट्रेनों रहेगा ना, ट्रेन बड़ी, ज़्यादा बड़ा साइज नहीं है, नहीं समझा? यानी ये ट्रेन पूरा वहीं पे है जहाँ तुम हो। ऐ देखो, अब दोनों का अलग अलग करते हैं। ये है रोशन और ये है ट्रेन। ट्रेन अब वो नहीं रहा ट्रेन, अब ट्रेन वो ट्रेन नहीं रहा जो ट्रेन तुम समझ रहे हो। अब ये रहा ट्रेन, चले बोले। तुम किस में हो? ट्रेन में। तुम भी ट्रेन में ही हो, तो एक ये सिस्टम बन गया जिस सिस्टम में तुम भी हो और तुम्हारा ट्रेन भी है, दोनों कंबाइन एक सिस्टम। तुम मान लो ट्रेन में चल रहे हो और ट्रेन भी चल रहा है ना। ट्रेन के अंदर ही तुम रहे ना। अभी तुम्हारी स्पीड इतनी नहीं होगी कि तुम ट्रेन से बाहर निकल गए। निकल गए क्या? अगर निकल जाओगे, अगर ट्रेन से बाहर निकल जाओगे तो तुम्हारे रिस्पेक्ट में ट्रेन मोशन में हो गया। नहीं समझा? जब तक तुम देखो, ऐसे भी इन शॉर्ट ये समझ लो, जब तक तुम ट्रेन की स्पीड से कम वाली स्पीड में रहोगे उस सिस्टम में ही ना, जब तक उस सिस्टम के तुम हिस्से हो,
उस सिस्टम का जो स्थिति है वही तुम्हारा स्थिति होगा। नहीं समझे? ट्रेन के रिस्पेक्ट में तुम भी रेस्ट में, तुम्हारे रिस्पेक्ट में भी ट्रेन, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा, कनेक्शन खत्म, साथ छूटा, एक ऑब्जेक्ट रेस्ट और एक ऑब्जेक्ट मोशन। अगर साथ छूटने के टाइम में तुम खुद को रिफरेंस मान लो तो ट्रेन मोशन में होगा। नहीं समझे? जैसे प्लेटफॉर्म पे खड़ी ट्रेन और तुम दौड़ रहे हो, ट्रेन में रेस्ट में है कि मोशन में? तुम्हारे रिस्पेक्ट में मोशन में है ट्रेन, क्योंकि हमने भाई हम दौड़ रहे हैं और हमने खुद को रिफरेंस मान लिया, तो ट्रेन का पोजीशन मेरे रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ट्रेन मोशन में है। किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में कहने के लिए जरूरी नहीं कि वो मूव कर रहा हो, वो तो डिपेंड करता है रेफरेंस पे बाबू। रेफरेंस के रिस्पेक्ट में सीधा सा शॉर्टकट यही मंत्र है, रेफरेंस के रिस्पेक्ट में अगर पोजीशन बदला, चाहे तुम दौड़ो, बैठो, सो, लेटो, कुछ करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। रेफरेंस के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का पोजीशन बदल रहा है, ऑब्जेक्ट मोशन में है। ऑब्जेक्ट का पोजीशन नहीं बदला, ऑब्जेक्ट। अब ये चीजें तुम्हें एनालिसिस करनी है कि तुम जिस सिचुएशन को कंसीडर कर रहे हो क्या उसमें ऐसा हो रहा है। अगर हाँ तो तुम्हें पता है क्या होने वाला है। आई बात समझ में? एक और बड़ी बात, इंपॉर्टेंट बात बताएंगे। ये लिख लिया सबने? आइए एक लाइन मोशन के बारे में लिख लें और एक छोटा सा डिस्कशन। अब तुम्हारे मन में जब भी ये सवाल आए कि सामने वाला चीज रेस्ट में है कि मोशन में है, तो तुम पहले रेफरेंस सेलेक्ट कर लो और उसके रिस्पेक्ट में सामने वाले की का पोजीशन बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, ये डिसाइड कर लो। स्पीड कुछ भी रहे, बस ये देख लो, डिसाइड कर लो पोजीशन बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। अगर पोजीशन बदल रहा है, फिर ट्रेन में तुम जब दौड़ रहे हो ना, तो तुम्हारे रिस्पेक्ट में ट्रेन में बैठा हुआ सारा आदमी मोशन में होगा, लेकिन ट्रेन के रिस्पेक्ट में वो सारा आदमी जो बैठा हुआ है और तुम भी दोनों रेस्ट में हो। तो ये नहीं कहोगे सर वो भी रेस्ट हम भी रेस्ट, रेस्ट रेस्ट मोसेरा भाई ना। तेरे किसी एक ही ऑब्जेक्ट को मोशन या रेस्ट में दो रेफरेंस के रिस्पेक्ट में एक साथ कैसे कह सकते हो? और मान लो दो रेफरेंस से तुमने एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन को रेस्ट में बता दिया और एक को मोशन में बता दिया, फिर दोनों को बोलोगे मोसेरा मोसेरा भाई वाला रिलेशन। नहीं समझ रहे बात को? एक ऑब्जेक्ट का पोजीशन एक ही रेफरेंस डिसाइड करेगा, दूसरे रेफरेंस के बारे में एक कैसे कह सकते हो? दूसरा रेफरेंस के बारे में उसका पोजीशन कुछ और होगा, फिर इस रेफरेंस से उसका पोजीशन डिसाइड कर लिया, इस रेफरेंस से उसका पोजीशन डिसाइड कर लिया, फिर दोनों को मिला रहे हो, दोनों अलग अलग है, मिक्स कैसे कर सकते? नहीं कर सकते। समझ रहे बात को? आइए मोशन बताएं। तो मोशन का क्लू आपको मिल गया, सीधा सा लिख दे। An object is said to be in motion. An object is said to be in motion if it change their position. If it change their position with respect to टाइम एंड सराउंडिंग्स, पैसेज ऑफ टाइम। अब देखो ये जो टाइम है ना, वो टाइम इंटरवल इवन थोड़ा सा स्मॉल ही क्यों ना हो, ये टाइम इंटरवल जरूरी नहीं कि बहुत लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम लो, आप मिली सेकेंड माइक्रो सेकेंड की भी बात कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो कभी कभी मिली सेकेंड और माइक्रो सेकेंड लेवल पे हमें ये चीजें डिस्कस करनी पड़ती है कि सामने वाला ऑब्जेक्ट मोशन में है कि रेस्ट में है। बात करेंगे हम लोग। पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग। सराउंडिंग मतलब फ्रेम है हमारा। बोल ना, क्या बोल रहा है? बोलो रे। हाँ बा, देखो ये कोमल ना म्यूट नहीं करेगी। कोमल म्यूट करो। डेली नहीं, परमानेंट अनम्यूट रहता है। वाह, कोमल म्यूट रखा करो बाबू। आ जाओ आ जाओ। आइए चले एक बस की कहानी बताते हैं तुम्हें, ठीक है? एक सब लोग स्कूल बस पे चढ़े हो ना? वीडियो नहीं आ रहा है। जाएगा अभी,
लॉकडाउन है, फंसा हुआ जनता चौक पे, पुलिस पकड़ लिया है, चेकिंग चल रहा है अभी। और किसके किसके पास वीडियो नहीं जा रहा है? पल्लवी तुम्हारे पास वीडियो पहुंचा? मेरे पास भी नहीं आया है। देखो नंदनी के यहाँ भी फंसा हुआ है। आएगा नंदनी, रुको ना, पैर भी लगवाओ, थोड़ा टावर ऊपर ठीक करवाओ, आएगा आएगा वीडियो आएगा। कुछ सेटिंग मीटिंग में गड़बड़ कर दिए होंगे वीडियो। हो आ गया सर, आ गया। वो वीडियो पिन करना पड़ता है। वो देखो बोल के कहीं और से रहे हैं, रिकॉर्डिंग कहीं और से चल रहा है, मोबाइल लगा हुआ कहीं और है। तो तुम्हें जहां पे मेरा फोटो कहीं भी दिखता होगा चकुट्ठा वाला में, मोबाइल वाला में, तो वो मेरा फोटो पे 2 बार डंडा मारो उंगली से, तो पिन हो जाएगा और तब वही दिखेगा। नहीं तो हमको लगता है कि रोशन का मुंह दिख रहा होगा सबको, है ना? कल वाला फोटो डाला है, पुराना वाला है। आए स्कूल बस में चलें। एक स्कूल बस है, समझना सिचुएशन, समझना बाबू। मान लो स्कूल बस में ढेर सारे पहिए हैं, पता नहीं ये जो भी है। मान लो यहाँ पे ढेर सारा सीट है और ये है ड्राइवर, ये है स्टीयरिंग, जो भी हो समझो, बात को समझना। यहां पे हम लोग, एक तो बस हो गया आपका, समझना, एक बस हो गया, और ना इसके अंदर 2 आदमी बैठा हुआ, एक आदमी ए और एक बी। बस के अंदर 2 पैसेंजर है, ए और बी, और एक तीसरा पैसेंजर कहीं पेड़ के किनारे है, ऊपर में। ऊपर में पकड़ो, ऊपर में कहाँ बैठेगा? बस के ऊपर। हाँ, बस के ऊपर बैठना है ना भाई। बस में कहीं हो मतलब बस में हो, ऊपर इंजन में, इंजन के अंदर कुछ नहीं। और यहाँ पे एक पेड़ है, ठीक है? इस पेड़ के नीचे एक लड़का बैठा हुआ है जिसका नाम सी है। बोल रहे हैं बैठा हुआ, कानून अंधा होता है, समझता नहीं? समझ गए बात को? बोल रोड पे पेड़ नहीं है, रोड के बगल में पेड़ है। ऐसा नहीं कि बस जाएगा लड़का कोड़ा ले जाएगा, मतलब समझना। कभी कभी ये स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग सब कैसा होता है, छोड़ो ना, हैंडल नहीं, गड़बड़ हो गया क्या? कोई बात ड्राइवर मर गया। आइए आइए, सवाल बात करें। अब यहाँ पे देखो, एक बस है, एक ए है, एक बी है और एक सी है। कितने लोग सरदार, कितने आदमी थे? 1 2 3 4 लोग हैं। इसके बारे में बात करें। बस चल रही है, ठीक है, बस की वेलोसिटी भी है, बस चल रही है। तो आइए बात करें विथ रिस्पेक्ट टू बस, विथ रिस्पेक्ट टू, क्या लिख रहे हैं, WRT, विथ रिस्पेक्ट टू बस। बताना ए का क्या हाल है, रेस्ट और मोशन? बिल्कुल, ए रेस्ट में। बी का हाल बताओ, बी का हाल बी रेस्ट में। और सी का? सुन लो, सी का क्या हाल है बाबू? सी के बारे में क्या बताना चाहोगे? बस के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, मारेंगे, मुंह फुला देंगे। रिफरेंस पॉइंट कौन है? बस। तो बताओ, जब बस यहां था सी वहां था, बस यहां पे आया, सी का पोजीशन बदला, सी करीब आ गया, पहले दूर था, सी करीब आ गया। कौन आ रहा है करीब? सी आ रहा है, किसके? तो बस के रिस्पेक्ट में सी मोशन में होगा, क्योंकि सी मूव कर रहा है, जबकि बेचारा चुपचाप उदास बैठा हुआ पेड़ के नीचे। ब्रेकअप हो गया होगा बेचारे का, मोशन हो गया सी का। और इसे पता चलेगा, बोलेगा चैन से इंसान दुनिया बैठने भी नहीं देता है। मतलब बैठा हुआ इंसान को मोशन में बोल रहा है ना? अब सुनो जरा, ये था विथ रिस्पेक्ट टू बस की बात हो गई। बोलो, चलो ऊपर वाला मिटाए। कैसे बताएंगे किसके रिस्पेक्ट में कौन कहां है? बता दोगे ना? चलो, ये तो बस के रिस्पेक्ट में थी,
आते हैं ए के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में बस का हाल बताना है, बी का हाल बताना है, सी का हाल बताना है। चलो बताओ बस का क्या हाल है ए के रिस्पेक्ट में, बोलो। बिल्कुल ए के रिस्पेक्ट में बस रेस्ट में है। कैसे भाई? ए बैठा हुआ है सीट पे चुपचाप, बस का नीचे वाला हिस्सा जो है अभी वही है, जब बस चल रही थी तब छोड़ के चला गया तुम्हें। अगर ऐसा होता तो पता चलता कि तुम ये बताने लायक बचे ही नहीं रहे। मतलब ये वाला हिस्सा बस का, ये बाट बस है, बस का हिस्सा है, तो ये वाला हिस्सा हमेशा यही रहेगा ना, जब बस चल रही तब भी ना। समझ पा रहे हो? इसीलिए बस रेस्ट हो गया, क्योंकि बस का पोजीशन एक रिस्पेक्ट में नहीं बदला, एक रिस्पेक्ट में नहीं बदला, एक रिस्पेक्ट में बस नहीं बदला। समझ रहे हो बात को? फिर बोलोगे कि बस जब चली ही नहीं, हम बस में बैठे हैं, तो भाड़ा किस चीज का दें? ऐसा तो नहीं बोलोगे ना। बस तुम्हारी रिस्पेक्ट में चलने ना चलने से थोड़ी होता है ना, किसी और के रिस्पेक्ट में तो चला ना बस, तो किसी और से पैसा लो। बी का क्या हाल है बताओ? ए की रिस्पेक्ट में बी था रेस्ट में ही, बैठा हुआ था चुपचाप, ऐसा नहीं कि रोशन के जैसा ट्रेन में दौड़ रहा है। अगर दौड़ेगा तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो बी क्या हो गया? रेस्ट में हो गया। सी का हाल बताओ। बिल्कुल। अब देखो ए के रिस्पेक्ट में हो या बी के रिस्पेक्ट में हो, बस रेस्ट में होगी। बी के रिस्पेक्ट में ए भी रेस्ट में होगी, बी के रिस्पेक्ट में सी भी मोशन में होगा। आइए सी के रिस्पेक्ट में बात करें। दुखी आत्मा सी बेचारा पेड़ के नीचे बैठा हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू सी। समझ रहे ना बात को? वेरी गुड। ए के सी के रिस्पेक्ट में बस बताना है, ए बताना है, बी बताना है। बिल्कुल। सी के रिस्पेक्ट में पूरा का पूरा बसे मोशन में है, तो बस में बैठा ए और बी भी मोशन में होगा, तीनों मोशन में होंगे। और किसी के रिस्पेक्ट में बताना है तुम्हें। अब समझ गया ना किसके रिस्पेक्ट में क्या बताना है। अब बोलोगे बस के अंदर ए दौड़ रहा है। अब छोड़ो, इतनी कहानी पे बात नहीं करें, छोटी मोटी बात है ये। कोई और देखेगा तो क्या सोचेगा कि सब बच्चा को तुम लोगों को पता है, ठीक है। ये सब ऐसे टाइम पास कर रहे हैं, किसी को अगर तकलीफ हो तो क्षमा चाहते हैं। मिटाई से तो हमने रेस्ट और मोशन को समझ लिया। 100% यस और नो। नहीं समझे? कब ऑब्जेक्ट को रेस्ट में कहेंगे, कब ऑब्जेक्ट को मोशन में कहेंगे, 100% समझ में आया? कितना परसेंट बोलो? नहीं 100%। आओ चेक करें। पल्लवी कितना परसेंट समझ में आया बाबू? सोच रही, कैलकुलेट कर रहे हैं क्या? सर टोटल मार्क्स बताइए, मार्क्स ऑफ 10 बताइए, फिर परसेंट बताएंगे। वैष्णवी कितना परसेंट बाबू? जानबूझ के सब बोल रहा है कि 100 बोलेंगे सर, बसाएंगे अभी। ऐसा बात है ना। आइए एनालिसिस करें, देखें कि सच में समझ गए कि कुछ समझना अभी भी बाकी है। बोल रहे हैं तो कुछ बाकी होगा। चलो मान लो सिचुएशन समझना, ऐसे बस कहानी बता रहे हैं, सिचुएशन समझो। जैसे एक बार ऐसा हुआ कि मान लो तुम पढ़ लिख के बड़े लोग बन गए, पैसा उसा वाला, बड़े लोग का मतलब पैसा उसा वाला है ना, और ऐसे भोले भटके पहुंच गए हम तुम्हारे यहाँ, पहली बार गए हैं, पहचानोगे तो नहीं। अगर मान लो मिस्टेक से पहचान लिए तो आधार कार्ड साथ में रखे होंगे हम, अपने आधार नंबर बताएंगे, वेरीफाई करोगे, एड्रेस सब कुछ। मान लो पहचान गए तो मजबूरी बस भी थोड़ा खर्चा वर्चा करना पड़ जाएगा, नाश्ता पानी कम से कम, है ना। चलो कोई बात नहीं, हम बने रेफरेंस पॉइंट। तुम्हारे यहाँ जब गए चुपचाप बैठे, बन गई रेफरेंस पॉइंट, और करना है तुम्हें खर्चा पानी, मतलब नाश्ता वास्ता मंगवाना है मार्केट से, थोड़ा अच्छा वाला समोसा वोसा टाइप का। घर में मान लो लेट लगेगा, खूब खाते हैं, जहर छोड़ के कोई कुछ दे दे, इटा पत्थर और जहर छोड़ के, जहर भी खा लेंगे, है ना। कभी कभी मन करता है खा लेने का। तो सुनो, तो मान लो वो लड़का गया जो भी था, अब उसकी पोजीशन के बारे में हमें डिसाइड करना है। हम बन गए रेफरेंस पॉइंट। बेचारा लड़का गया, दौड़े दौड़े कोल्ड ड्रिंक्स ठंडा जो भी
उसको मन किया लाने का, चुपचाप गया, ठीक है। बगल में मार्केट था 100-200 किलोमीटर, मतलब 1-8 किलोमीटर पे, 100-200 किलोमीटर ज़्यादा हो जाएगा तो मान लो 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर बगल में रंगीला है तुम्हारा, यहाँ पे गया लाने, हम यहाँ बैठे हैं चुपचाप आराम से घर में, और हम भी ठहरे ढीठ, हम तो खा के जाएंगे सोच के आए थे, कुछ हो जाए नाश्ता करिए के जाएंगे हम, चुपचाप बैठे। बेचारा जैसे ही घर से बाहर निकला 10 कदम आगे गया होगा, उसका परम मित्र मिल गया और बोला कि भाई अभी हम तुम्हारे यहाँ जा रहे थे और तुम्हें लेने आ रहे थे, चलो 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 मेरे यहाँ चलो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मेरी ज़िंदगी का सवाल है। बोला अच्छा सर अभी बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके यहाँ गए, पूरी कहानी अपनी सुनाने लगी, दुख भरी लंबी चौड़ी कहानी थी, 6 महीना तक अपनी कहानी सुनाती रही, हम चुपचाप बैठे हैं। 6 महीना बीता, उसको याद आया कि मैं सर के यहाँ नाश्ता लेना था, फ़ोन घर पे किया कि सर है, बोले हाँ, एकदम चुपचाप उसी मुद्रा में बैठे हुए हैं, हिले तक भी नहीं है, रेफरेंस पॉइंट रेस्ट में होना चाहिए, हिले तक भी नहीं, हमें ये पता था। बोले तब तो नाश्ता लाना ही पड़ेगा। बेचारा घर लौट के वापस नहीं आया, आगे बढ़ा, ठीक है, आगे गया, फिर कुछ दूर आगे गया ही होगा कि एक दूसरा फ्रेंड उसका मिल गया, बोला भाई तुम्हारे पास ही जा रहे थे, तुम्हें ही लेने आ रहे थे, चलो हमारे यहाँ, काहे नहीं, पहले चलो, नहीं तुम जाओगे तो आज हम मर जाएंगे, जहर खा लेंगे तुम्हारे सामने। मजबूरी था, जाना ही पड़ा। उसके यहाँ गया, 1 साल उसके यहाँ भी बीता, उसका कुछ हुआ होगा, 1 साल बीता उसके यहाँ। ऐसे करते करते 6-7 साल लग गया इसको, 1 किलोमीटर पे बैठा रंगीला था जाने में और वहाँ से आने में, 6-7 साल की बात हो गई। तब तक हम बैठे हैं, बूढ़े भी हो चुके हैं, लेकिन नाश्ता तो करके हम जाएंगे। अब अगर हमसे कोई पूछेगा बताओ लड़का का स्टेट क्या था, रेस्ट की मोशन, ऐसे भी गुस्सा के तो हम मोशन नहीं है ना बोलेंगे, है ना। ऐसे मान लो बिना गुस्साए हमको क्या बोलना चाहिए, लड़का का पोजीशन बदला, यस और नो, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमारा मतलब हृदय दूर की बात है, हृदय छोड़ो, हृदय क्या कहता है वो तो बता नहीं पाएंगे, लेकिन कंसेप्ट क्या कहता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में, मोशन में तुम तब कहोगे जब ऑब्जेक्ट का पोजीशन बदलेगा टाइम एंड सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में। तो सामने वाला लड़का मेरे रिस्पेक्ट में, रेस्ट में की मोशन में, बोलो वैष्णवी, कहानी सुनाई दिया? तो सामने वाला लड़का रेस्ट में की मोशन में नहीं बोलेंगे, बोल भी नहीं करेंगे। कहानी नहीं सुने क्या आप? पल्लवी, पल्लवी तो सो गई होगी, कहानी नहीं सुनाई दिया? हाँ तो मैं तुम्हारे हिसाब से ही पूछ रहे हूँ, तुम्हारे हिसाब से मेरे रिस्पेक्ट में मोशन में है कि रेस्ट में है? बिल्कुल। अब बताओ मेरा हृदय क्या कहेगा? मेरे रिस्पेक्ट में मोशन में होना चाहिए था। ऐसा मोशन होता है क्या? मोशन ऐसा होता है? मोशन ऐसा होता है, यहां से हमें वहां जाना है, गए, सो गए, फिर याद है अच्छा अच्छा आगे बढ़ना है, गए, सो गए, गए, अगेन स्लीपिंग, मोशन में कहोगे। यहाँ से यहाँ तक जाने में 6 महीना लगेगा हमको तुम अपने आप रिस्पेक्ट में मोशन में कहोगे? बक, मोशन ऐसा होता है ना, पोजीशन बदला है टाइम एंड सराउंडिंग रिस्पेक्ट में, फिर इस मोशन में क्यों नहीं हुआ? मोशन मतलब होता है, नोट कर लो, कंटिन्यूअस चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन कैसा? वहां पे लिखा है ना, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस देयर पोजीशन, एरो दे के लिखो, कंटिन्यूसली। पोजीशन में चेंज कैसा होना चाहिए? चेंज, पोजीशन में चेंज, पोजीशन में चेंज कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस चेंज इन पोजीशन होना चाहिए, लगातार। स्पेलिंग गलत है क्या? तुम तो कंसेप्ट पे नहीं ना, स्पेलिंग पे ध्यान देते हो, हमको पता है ना। बताओ स्पेलिंग क्या होगा? NU स्पेलिंग पे चेंज इन पोजीशन लगातार, बिना रुके। लगातार का मतलब क्या होता है?
बिना रुके, पता है ना, तब मोशन में होगा। अब समझ में आया? कमाल करते हैं पांडे जी, किसी को भी मोशन किसी को भी रेस्ट में कह देते हैं। पोजीशन में चेंज लगातार होना चाहिए। मोशन का मतलब स्पीड वाला सेंस आना चाहिए ना, मोशन का मतलब स्पीड वाला सेंस आना चाहिए, और स्पीड रेस्ट का मतलब रुका हो रुका, तो यहाँ पे रुका रुका वाला सेंस आ रहा है। समझ पाए बात को? हाँ या ना? बोलो बच्चों। बड़ा, हाँ तुम लोग नहीं बोलते हो ना, बड़ा अकेला महसूस करते हैं, लोनली लोनली ऐसे ही बोलते हैं ना। बोला करो बीच बीच में, जल्दी बोला करो, वेट नहीं करवाओ, ठीक है? देखो अब इसीलिए जैसे अभी हमने क्या कहा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है या मोशन में है किसी एक फ्रेम के रिस्पेक्ट में, तो दूसरे फ्रेम के रिस्पेक्ट में वो मोशन में भी हो सकता है, या जैसे जो ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट में है नहीं ना, ये मान लो एक फ्रेम है और ये मान लो दूसरा फ्रेम है, ये ऑब्जेक्ट मान लो वो है ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट अभी मान लो हो सकता है इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो। क्या जरूरी है इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में ही हो सकता है अदर रेफरेंस के रिस्पेक्ट में मोशन में हो? या मान लो ये ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, इसके रिस्पेक्ट में अगर मान लो मोशन में, जरूरी है कि अदर के रिस्पेक्ट में वो मोशन में हो? इसीलिए कहा जाता है कि रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव टर्म। रिलेटिव मतलब एक दूसरा मोशन, भाई अच्छा यस सर। रिलेटिव मतलब ये होता है कि रिलेट करना किसी के रिस्पेक्ट में, ये चीजें होती है। रेस्ट और मोशन एब्सोल्युटली नहीं है, तो आप चाहो तो मोशन में भी वही बात लिखने का क्या, समझ गए ना कि एब्सोल्युटली मोशन नॉट पॉसिबल, एब्सोल्युटली मोशन पॉसिबल नहीं है। रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव टर्म है, समझ गए? यस और नो? चाहो तो 2 लाइन लिख लो फटाफट फैक्ट्स में, मोशन के नीचे या जगह खाली हो तो एब्सोल्युटली मोशन नॉट पॉसिबल। और दूसरी बात, रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव टर्म। रिलेटिव टर्म एक्सप्लेन करने बोलेगा तो कर दोगे कि रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव टर्म है। क्यों? क्योंकि किसी एक फ्रेम के रिस्पेक्ट में अगर सामने वाला ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में हो तो हो सकता है इट मे बी इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू अदर फ्रेम, या सामने वाला ऑब्जेक्ट किसी एक फ्रेम के रिस्पेक्ट में मोशन में हो तो इट मे बी हो सकता है कि वो किसी सेकेंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो। इसीलिए वी कैन से दैट रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव टर्म्स। क्लियर है? ठीक है, मिटाए से। चलिए ये तो रही कहानी की बात, समझ गए? तो वही बहुत सारी कहानी आती है। ट्रेन वाला एग्जांपल आता है, ट्रेन चल रही है, प्लेटफॉर्म रेफरेंस बन गया, या प्लेटफॉर्म रुका हुआ ही रहता है, ट्रेन रुकी हुई है, प्लेटफॉर्म पे दौड़ रहे हो तुम। बहुत सारे एग्जांपल बनता है रेस्ट और मोशन को एनालिसिस करने के लिए। बस तुम्हें ये समझना है कि पोजीशन में चेंज आ रही है कैसे, कंटिन्यूसली, तो मोशन में होगा रेफरेंस के रिस्पेक्ट में। क्लियर है? बिना समय गंवाए आगे बढ़े, समय गंवाए बिना, ये बात आप कर रहे हैं बाबू। समय कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारा बर्बाद ना हो, लेकिन क्या करें, दिल है कि मानता नहीं। आइए बात करें डिस्टेंस पे। देखो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे लिए क्या, मोशन या रेस्ट को डिफाइन करने के लिए डिस्टेंस। डिस्टेंस के बारे में बहुत सारी जानकारी आपके पास होगी ही, थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं इन शॉर्ट टाइम में, ठीक है? अब क्या हुआ, मीटिंग एंड कैसे हो गया? ना ना ना, ऑटोमेटिक एंड हो गया, वो नेटवर्क इशू होगा, डिकनेक्ट हो गया अपने आप। कल मोबाइल तुम छेड़ा है फिर रे, टावर खत्म, इंटरनेट खत्म, भोरे भोर कर देता है, तो काहे नहीं हो रहा है? किया धरा तो सब आप ही का है।
बोलते हैं। क्या सिखाया रहे तुमको फ्री फायर? अपने सिखाया? छोड़ो, ये चोर चोरी करना छोड़िएगा, हो गया। मेरा आवाज जा रहा है रे? ओ मेरा आवाज तो जा रहा होगा। वाह वाह वाह, वीडियो ना ऑफ हुआ। आएगा आएगा, अब आएगा। आया? देखा? हे, तुम लोग पेशेंस ही नहीं रखता है, सब आएगा, चिंता मत करो। आइए बात करें डिस्टेंस के। डिस्टेंस क्या होता है कि देखो, मान लो तुम्हें कहीं से कहीं जाना है। मान लो पॉइंट ए से तुम्हें पॉइंट बी तक जाना है, और पॉइंट बी तक जाने के लिए जरूरी है कि रास्ता आपके मन के मुताबिक हो? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। नहीं तो मान लीजिए ए से बी तक चले, तो ज्यादा ही टेढ़ा हो गया जलेबी वाला। चलो ऐसा ट्विस्ट कर दिए, है ना? तो ए से बी तक गए और रोड कुछ इस तरह का था। तो ए से बी तक जाने में टोटल डिस्टेंस जो आपने ट्रेवल किया है ना, ये टोटल डिस्टेंस कहलाएगा डिस्टेंस। मतलब टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द मोशन, ड्यूरिंग द जर्नी, क्या कहलाएगा? डिस्टेंस रे, डिस्टेंस कहलाएगा। लिखो, इट इज द टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन। लिख लो, इट इज द टोटल लेंथ ऑफ पाथ covered by the object during its motion। जब वो चल रहा है, मोशन में है, तो उन्होंने जितना एक पोजीशन से दो पोजीशन के बीच जाने के लिए, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना, जितने पाथ कवर किए ना, उस पाथ की जो टोटल लंबाई होगी उसे हम लोग ही डिस्टेंस कहते हैं। इतना तो आप लोगों ने बचपन से सीख रखा है, यस और नो? सीख रखा है, वेरी गुड। देखो, आपको पता है कि डिस्टेंस का एसआई यूनिट मीटर होता है, और ये स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी मतलब इट हैज नो डायरेक्शन। या डिफाइन करने के लिए आपको ए से बी तक जाने के लिए कोई डायरेक्शन की नहीं, उत्तर चले जाओ, दक्षिण चले जाओ, पूरब चले जाओ, पश्चिम चले जाओ, भाई रास्ते रास्ते गए, पहुंच गए, है ना? तो कोई फिक्स डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, स्केलर इसलिए ये हो गया। बोलो यस और नो? वेरी गुड। और ये क्या होगा कि डिपेंड करेगा कि रास्ता कैसा है, लेंथ ऑफ पाथ पे डिपेंड करेगा। तो लिख सकते हो डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ पाथ। पाथ जो रास्ता है, रास्ते की लंबाई पे ये डिपेंड करता है। कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ, तुमने थोड़ा सा भी डिस्टेंस ट्रेवल किया, कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस अगर मान लो मोशन में है तो डिस्टेंस कुछ ना कुछ ट्रेवल होगी। मतलब डिस्टेंस ट्रेवल बाय दी मूविंग ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी जीरो। मूविंग ऑब्जेक्ट कभी भी डिस्टेंस जीरो ट्रेवल करेगी क्या? बिल्कुल। और नेगेटिव डिस्टेंस की तो कोई बात ही नहीं होती है। नहीं, माइनस 1500 किलोमीटर गए, क्या फर्क पड़ता है? गए 1500 किलोमीटर, माइनस का कोई मतलब ही नहीं रहता है डिस्टेंस के लिए। इसके लिए आप लिख सकते हैं इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव मतलब नेवर भी नेगेटिव और जीरो। ये कभी भी नेगेटिव और जीरो नहीं हो सकता। नहीं मतलब आप ये कह सकते हैं नेवर बी नेगेटिव और जीरो, कभी भी जीरो और नेगेटिव नहीं हो सकता। आपको लगता है कहीं भी होगा तो बताइएगा। डिस्टेंस की कहानी थी। सवाल दोनों डिस्प्लेसमेंट भी कर लेते हैं, दोनों पे भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग। मिटाए सर, मिटा दें? चल, ये डिस्टेंस हो गया। आइए डिस्प्लेसमेंट की बात कर लें।
डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ होता है बिटवीन टू पोजीशन या टू पॉइंट के बीच का, नहीं, सबसे शॉर्टकट जो रास्ता होता है उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अगला हेडिंग लगाएंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इट इज दी शॉर्टेस्ट ही होगा ना, क्या और कोई बढ़िया वर्ड यूज करोगे इसके लिए? शॉर्टकट नहीं, शॉर्टेस्ट ही यूज करो, ठीक है। इट इज दी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना। जैसे देखो ये A है और ये B है, A से B के जाने के कई रास्ते हो सकते हैं। जैसे मान लो A से B तक गया कुछ ऐसे, मान लो कोई गया कुछ ऐसे, कोई गया ऐसे, कोई गया ऐसे ऐसे, रहने दो, कोई मान लो ऐसे गया, गया तो नहीं, पता नहीं गया, कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है ये खाई हो, बीच में रास्ता हो, कुछ ना हो नहीं तो, लेकिन मान लो बन तो सकता है रास्ता किसी तरह से, हवा में कुछ भी हो सकता है। तो एक पॉसिबल पाथ तो हो गया, मान लो ये पाथ 1 है, ये पाथ 2 है, ये पाथ 3 है और ये पाथ 4 है। तो बताओ A से B तक जाने के सबसे शॉर्टकट रास्ते कौन होंगे? पाथ 2। पाथ 2 क्या इंडिकेट करेगा? डिस्प्लेसमेंट को। अब देखो A से B तक जाना है तो आपको इसी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, हाँ कि ना। अगर आप इससे हल्का सा भी डेविएट हो गए तो क्या आपने शॉर्टेज डिस्टेंस ट्रेवल करा? मतलब डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा हमारा डिस्प्लेसमेंट, है ना। डिस्प्लेसमेंट की अगर आप बात कर रहे हो तो डायरेक्शन फिक्स होना चाहिए, इसी डायरेक्शन में जाओगे तभी डिस्प्लेसमेंट को पाओगे, अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट नहीं रहेगा वो, है ना। तो ये क्या होगा? डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। ऐसा यूनिट सेम कैरी करेगा ये, चलो लिख लो जानकारी। ऐसा यूनिट मीटर ही होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगी, डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। अब देखो जरा, सुनना जरा, जैसे मान लो A से B तक जाने के ना एक ही रास्ते थे, समझना। A से B तक जाने के ड्राइंग वायरिंग भी क्या करो मनीष कुमार, अगर पॉसिबल हो तो। A से B तक जाने के मान लो एक ही रास्ते थे, ऐसा वाला, खाया थोड़ा सा। A से B तक जाने के एक ही रास्ते थे, ये वाला, ये रास्ता था नहीं, ये रास्ता नहीं था, गड्ढा था, खाई था, कुछ भी था। तो ये बताओ क्या डिस्प्लेसमेंट ये वाला पाथ को कहलाओगे? नहीं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब रास्ता हो ना हो उससे मतलब नहीं है, नहीं, उसके बीच क्या करना है आपको? एक इनिशियल पॉइंट पे धागा बांधना है, धागा का एक एंड इनिशियल पॉइंट पे और धागे का दूसरा एंड फाइनल पॉइंट पे और खींच लो, तो यही धागे की लंबाई होगी ना। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मतलब A से B तक जाने के इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का रास्ता कैसा है, ऑब्जेक्ट उस A पॉइंट से B पॉइंट तक कैसे गया, डिस्प्लेसमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भाई तुम A से B तक जैसे जाओ, भाई डिस्प्लेसमेंट तो हम यही बोलेंगे ऑलवेज भी। मतलब ये लेंथ ऑफ पाथ से इंडिपेंडेंट होता है, मतलब A से B तक आप कैसे गए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेंथ ऑफ पाथ से इंडिपेंडेंट होगा। समझ पाए? बोलो नहीं। इंडिपेंडेंट फ्रॉम लेंथ ऑफ पाथ, रास्ते की लंबाई से इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसे तो डिस्प्लेसमेंट से मतलब है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। कैसे हम लोग देखेंगे। इट मे बी नेगेटिव, इट मे बी नेगेटिव, पॉजिटिव और
0। ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। सरा कहेंगे आप? कितना बजे टाइम है? कितना बज रहा है? 10 इट में भी नेगेटिव, पॉजिटिव और 0। ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। इस पे क्वेश्चन आज करवाएं कि कल? इतना 7 मिनट है, क्वेश्चन करवा देते तो ठीक ही रहता। करवा देते हैं, 2-3 सवाल करवाना है, मैटर समझाना है, मिटाए, क्योंकि फिर डिस्प्लेसमेंट वाला टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा कल, अच्छा रहेगा। कि लेट हो जाएगा सवाल, तब सारा करवा पाएंगे क्या? छोड़ देते हैं, लेट हो जाएगा। कल प्रॉब्लम करेंगे इस पे। प्रॉब्लम से रिलेटेड फिर 1-2 कंसेप्ट है, अच्छा कंसेप्ट है, इसलिए सोचे कि एक दिन टाइम ही ले लेंगे, थोड़ा सा 10 मिनट लगेगा या 10-20 मिनट लगेगा, कवर कर लेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।